अगर आपके घर में कोई काम हो और कोई मजदूर आप ढूंढने जाए तो उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? 300, 400, 500 रुपये, उससे ज्यादा भी। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि ऐसा मजदूर जो रात दिन जनता की सेवा में है, रात दिन आपकी सेवा करता है, उसकी मासिक मजदूरी क्या होती है? मात्र 500 रुपया। जी हां, वार्ड सदस्यों की मासिक मजदूरी मात्र 500 रुपया है और ऊपर से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। दर्द एक जगह हो तो बताया जाए, दर्द तो कई जगह है, जगह जगह दर्द है, कहां दर्द नहीं है यह पूछिए। वार्ड सदस्यों का यही हाल है और अपनी मांगों को लेकर वार्ड सदस्य पटना के गर्दनी बाग में धरना पर लगातार बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आई और यह खबर मीडिया से गायब क्यों है, हम आपको बताएंगे पूरी अंदर की स्टोरी। ले चलते हैं पटना की क्या हो रहा है पटना में, पटना का हर हाल चाल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमेशा मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपका चैनल है, आप जितना बढ़ाइएगा आपकी मांग उतनी बुलंदी से उठाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में आज हम चर्चा करेंगे और बातें बताएंगे आखिर पटना में चल क्या रहा है, वार्ड सदस्यों का जो आंदोलन है वह कितना आगे बढ़ चुका है, आर पार की लड़ाई में है वार्ड सदस्य, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। आखिर वार्ड सदस्यों की समस्या क्या है? पहली समस्या है कि जो 7 निश्चय पार्ट 1 चलाई गई थी, जिसमें वार्ड की प्रबंधन समिति के जिम्मे काम होता था, वार्ड के अध्यक्षता में सारे काम कराए जाते थे। जहां तक मांग गया था कि उसमें और स्वायत्तता मिले, वार्ड किरान समिति के खाते में डायरेक्ट पैसा आए, लेकिन उसे और बंद कर दिया गया। हां, दूसरी ओर जहां 15वीं वित्त की राशि वार्डों के माध्यम से भी खर्च की जाती थी, पक्की नली गली योजना वार्डों के माध्यम से की गई थी, 15वीं वित्त की राशि से भी वंचित कर दिया गया है, उस अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया है। और वार्ड के खाते में से ही 15वीं वित्त की 6वीं वित्त की राशि के कार्यों का 7 निश्चय में उपयोग किया जाता था और उसका जो साइनिंग अथॉरिटी होते थे वार्ड सदस्य, मतलब वार्ड अध्यक्ष और वार्ड के सचिव होते थे। लेकिन इससे वंचित कर दिया गया है, इनका पर कतर दिया गया है और नल जल योजना का अनुरक्षक वार्ड सदस्य होते हैं, लेकिन वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं। इसलिए पीएचईडी विभाग द्वारा चल रहे नल जल योजना के अनुरक्षण का दायित्व वार्ड सदस्य को दिया गया था, कहा गया था दिया जाए, लेकिन वार्ड सदस्य सिर्फ अपनी मांगों के लिए नहीं धरना पे है। वार्ड सदस्यों का कहना है कि जो जमीन दाता है, जिनके जमीन पर नल जल योजना लगाई गई है, उस भूमि दाता को ही अनुरक्षक बनाया जाए। वार्ड सदस्यों ने कहा है कि हमें कोई लोभ नहीं है कि हमें अनुरक्षक बनाया जाए, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को बहाल किया जाए। लेकिन पटना में 3 दिनों से डटे हुए हैं वार्ड सदस्य। कोई मिलने आया? जब यही तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो थोड़ी सी बातों पर चले आते थे वार्ड सदस्यों को, इसका भी दर्द है। और मुख्यमंत्री जो है अपने ही धुन में रमे हुए हैं, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन वार्ड सदस्य भी आर पार की लड़ाई के मूड में है और इनकी अगर मांगों की अगर बात करें तो वार्ड सदस्यों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि हमें मासिक भत्ता के रूप में 500 रुपये दिए जाते हैं। जी हाँ, 500, मात्र 500 रुपये दिए जाते हैं। अब बताइए वो 500 रुपये में दिन रात हम कैसे सेवा करेंगे? दूसरी ओर अगर मान प्रतिष्ठा के लिए कोई जनप्रतिनिधि रहता है तो मान प्रतिष्ठा कैसे मिलता है? जब वो अपने क्षेत्र में विकास करेगा। अब विकास करने के लिए राशि चाहिए और जब राशि ही नहीं आएगा, उनके अधिकार ही कतर दिए गए हैं, पर ही कतर दिए गए हैं, अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, तो वार्ड सदस्यों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान भी कहां से मिलेगा? और दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री के बाद छोड़िए, मुखिया जी ही वार्ड सदस्यों को नहीं लगाते हैं। तो मुखिया जी ही जब नहीं लगाते हैं तो जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं और बीडीओ साहब
कितना लगाएंगे आप समझ सकते हैं। इसका सबसे पीछे जो कारण है कि वार्ड सदस्यों के पास वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। अगर वित्तीय अधिकार मिलेगा तो बीडीओ साहब भी इज्जत करेंगे, मुखिया जी भी इज्जत करेंगे और विधायक महोदय और सांसद महोदय भी अपने गांव की नली गली के लिए वार्ड सदस्यों के पास जाएंगे। वार्ड सदस्यों की यही सोच है। वार्ड सदस्यों की साफ एकदम मांग है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र में इज्जत मिलना चाहिए वह इज्जत मिले, चाहे जो बहाल है इज्जत, उस इज्जत को बरकरार रखा जाए, उस लाभ को बरकरार रखा जाए। जब देश में बात होती है वन रैंक वन पेंशन की और जब बात होती है समान काम के लिए समान वेतनमान, तो वार्ड सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय भी एक जनप्रतिनिधि है, विधायक जी भी एक जनप्रतिनिधि हैं। तो वार्ड सदस्यों का जो मासिक भत्ता है मात्र 1500 क्यों, जहां लाखों रुपया विधायक जी को मिलता है, सांसद महोदय को मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, चिकित्सा का सुविधा मिलता है, तो वार्ड सदस्यों को चिकित्सा का सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह पूछा है वार्ड सदस्यों ने। और वार्ड सदस्यों ने मांग किया है कि हमारा जो मासिक भत्ता है उसे बढ़ाकर 16,000 रुपये मासिक कर दिया जाए। 16,000 रुपये। साथ ही वार्ड सदस्य स्तर पर मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रशासनिक अधिकार वार्ड सदस्यों को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मांग है। वार्ड में किसको रोजगार की जरूरत है, कौन रियल में मजदूर है, यह वार्ड सदस्यों को ही पता है। वार्ड सदस्यों को पूरा बात पता है, हर घर की बात पता है, और जिनको रोजगार उपलब्ध कराना है वार्ड सदस्यों के जिम्मा दिया जाए। यह मांग है वार्ड सदस्यों का। और प्रशासनिक अधिकार और वहीं वार्ड के वन प्रबंधन समिति का खाता संचालन की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य के साथ सरकारी कर्मचारी को दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही मांग है वार्ड सदस्यों का। कहते हैं कि वार्ड सचिव वार्ड सदस्य मिलकर अगर कुछ घोटाला कर देते हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, तो खाता संचालन के लिए आप एक सरकारी सचिव बना दीजिए। सरकारी सचिव के साथ वार्ड अध्यक्ष जो है, वार्ड सदस्य जो है, खाता संचालन करेंगे। लेकिन नहीं, इस सरकार में इनके मंत्री के द्वारा ही वार्ड सदस्यों को अनपढ़, जाहिल और गंवार कहा गया है। तो अब वार्ड सदस्य रुकने वाले नहीं है। पटना में क्या चल रहा है आप देखिए, और पटना की यह लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी, तो जैसा वार्ड सदस्यों ने घोषणा किया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। तो दोस्तों, हर पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। हर पल की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और सपोर्ट करने के लिए फिर बार बार कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ भी लिखिए, जय हिंद ही लिख दीजिए, वंदे मातरम ही लिख दीजिए, नाइस लिखिए, ताकि इसकी रीच पहुंचे, सरकार तक आपकी बात पहुंचे और आपकी आवाज को मजबूती मिल सके। तो दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी वार्ड सदस्य अगर पटना में हैं, गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा कि सरकार कभी भी कुछ कर सकती है। तो अपनी सुरक्षा भी रखिएगा और नजर जमाए रखिएगा, आंदोलन को आगे बढ़ाइएगा। और मैं हर पल की रिपोर्ट आपको देता रहूंगा। और लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कोई वीडियो अपना बयान भेजना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे अपना वीडियो बयान हमें भेजिए। हम आपकी बात को इस चैनल पे चलाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।